आज से ठीक एक साल पहले भारत ने आतंकवाद का बदला लिया by launching Operation Sindoor. It was a big slap on the face of Pakistan as well as Pakistan-based terrorist organizations. Unfortunately, हमारे देश के लिए थ्रेट अभी भी खत्म नहीं हुआ है. अब टेररिज्म की गेम जो है वो काफी ज्यादा इवॉल्व हो चुकी है. इट लुक्स लाइक कि पाकिस्तान जो है वो अब भारत से ऑपरेशन सिंदूर का बदला ले रहा है. व्हाइट कॉलर ऑपरेटिव्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, राइट? इतना ही नहीं, सोलर पावर्ड एस्पियोनाज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है. कॉर्पोरेट जिहाद, थिंग्स हैव चेंज्ड क्वाइट अ लॉट इन लास्ट 1 year फ्रॉम बॉर्डर्स टू बोर्डरूम्स. आज हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं. आपके लिए एक क्वेश्चन है फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन. While Operation Sindoor showcased India's conventional military resolve, it has not deterred the shift toward covert hybrid warfare. Critically examine. यहाँ पर you have to pay attention to this covert hybrid warfare, right? This is the thing that is going on. इसी चीज के माध्यम से पाकिस्तान जो है वो ऑपरेशन सिंदूर का बदला ले रहा है. अभी रिसेंटली पंजाब में जो चीजें हुई, 3 जगहों पर ब्लास्ट हुए हैं इन 10 days. एक बीएसएफ फैसिलिटी जलंधर के पास हुआ. अनदर वन टुक प्लेस एट आर्मी कंटोनमेंट अमृतसर. और एक चंडीगढ़ में बीजेपी की ऑफिस जो है वहां पर एक एक्सप्लोजन हुआ है. पंजाब के डीजीपी साहब ने यह कहा है कि आईईडी का इस्तेमाल किया गया है. नाउ इफ यू रीड बिटवीन द लाइंस, देखिए आईईडी इज अ बिग थिंग, improvised explosive device. That means कि किसी ना किसी ने इसकी पूरी प्लानिंग की है. हमारे जो मिलिट्री जोन्स हैं उनको अच्छी तरीके से स्टडी किया गया है, राइट? और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसा लग रहा था कि अब पाकिस्तान जो है वो ऐसी हिम्मत कभी नहीं करेगा. लेकिन फिलहाल पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक कॉन्फिडेंस जो है वो 7 में आसमान पर है. उसके पीछे कुछ reasons हैं. If you see what's going on in Pakistan and around the world, then we can see कि पाकिस्तान जो है वो इतना upbeat mood में क्यों है. IMF से पाकिस्तान को पैसे मिल गए, राइट? एक इकोनॉमिक असिस्टेंस मिल गया. बहुत ही हालत खराब थी, as we all know. अब कुछ पैसे मिल गए हैं तो अभी के लिए खतरा जो है वो थोड़ा दूर हो चुका है फॉर पाकिस्तान. So this is one of the main reason. ये एक मजाक जैसा लग रहा है कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का जो काउंटर टेररिज्म कमेटी है उसका वाइस चेयर रोल अभी पाकिस्तान के पास है. दिस इज इट लुक्स लाइक ए जोक. एक भक्षक जो है वो एक रक्षक की कुर्सी पर बैठा है. सिर्फ इस चीज से यह मालूम पड़ता है कि यूनाइटेड नेशंस जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो पिछले 7-8 दशक पुरानी चीजों से आज भी ऑपरेट कर रही है, इनको बदलने की जरूरत है. यूनाइटेड नेशंस जो है ना तो यूक्रेन और रशिया का युद्ध रोक पाई, ना तो अर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसको रोक पाई, ना तो फिलहाल जो यूएसए, ईरान, इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है इसको रोक पा रहा है. सो एंड पाकिस्तान जैसा देश जो है वो यूएनएससी की काउंटर टेररिज्म कमेटी का वाइस चेयर बनता है, तो ये एक शर्म की बात है पूरी दुनिया के लिए. पाकिस्तान इज प्लेइंग a role of mediator between USA and Iran. इसकी भी बहुत सारी डिटेल्स हैं, बट आज हमारा विषय जो है वो थोड़ा अलग है. सो आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस थिंग. बट यू सी, इजराइल के साथ तो पाकिस्तान की कोई रिलेशंस है ही नहीं, ऑफिशियली कोई रिलेशन नहीं है. यूएसए के साथ है, ईरान के साथ है. और दिस इज अ वेरी सैड सिचुएशन फॉर द होल वर्ल्ड. एक शर्म की बात है, एक दुखद बात है कि एक ऐसा देश जो दुनिया में किसी भी जगह पर अगर कोई आतंकवादी हमला हो रहा है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व रहता है. पाकिस्तान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस इसमें इन्वॉल्व रहती है. पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट्स जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व रहते हैं. और एक ऐसा देश जो है वो शांति की बात कर रहा है, 2 देशों के बीच में युद्ध चल रहा है तो उसमें युद्ध रोकने के लिए इस देश को चुना जाता है. तो ये एक डेफिनेटली इट्स अ सैड थिंग, इट्स अ वेरी पैथेटिक सिचुएशन टू बी ऑनेस्ट, राइट? तो ये
जो चीज़ें चल रही हैं, आईएमएफ वाली चीज़, राइट, यूएनएससी, देन ये मीडिएशन का रोल, तो इन सारी चीज़ों की वजह से पाकिस्तान पर जो एक्सटर्नल प्रेशर था आतंकवाद को और आतंकवादी संस्थाओं को रोकने का, ये थोड़ा कम हुआ है। जैसे ही ये चीज़ें कम हुई, तो आईएसआई जो है, उसने अपने कोवर्ट और इस प्रकार के जो मिशंस हैं, राइट, उनका हमेशा से एक डॉक्ट्रिन रहा है। आपने धुरंधर फ़िल्म में भी ये डायलॉग सुना है कि ब्लीडिंग इंडिया थ्रू अ थाउज़ेंड कट्स। ये ऑफ़िशियली आप समझ लीजिए कि आईएसआई जो है वो इस चीज़ को सबसे ज़्यादा ज़ोर देता है। उनकी विचारधारा ही यही है कि जितना हो सके उतना भारत को परेशान करना है, जितना हो सके उतना भारत को डैमेज पहुँचाना है। अब नई स्ट्रेटजीज़ की बात करें तो एक व्हाइट कॉलर टेररिज्म नेटवर्क हमें देखने को मिल रहा है। रिमेंबर 2025 का रेड फोर्ट ब्लास्ट, इसमें जो इन्वेस्टिगेशंस हुई है, उससे ये पता चला है कि सिर्फ दिल्ली में नहीं, लेकिन हमारे देश के अलग-अलग राज्यों में इस प्रकार के टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशंस और उनके ऑपरेटिव्स जो हैं, वो ऑपरेट कर रहे हैं। 10 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया है और ये लोग कोई ऐसे मामूली लोग नहीं हैं, राइट? दे आर वेल ट्रेन्ड इन हैंडलिंग वेपन्स, राइट? उनको कैसे पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, कैसे पैसे एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचाने हैं, कैसे ये हथियार और इस प्रकार की चीज़ों को कहाँ से कहाँ पहुँचाना है, ये सारी चीज़ों में दे आर वेरी गुड एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दिस थिंग। ये कोई अजमल कसाब जैसे अनपढ़ गँवार गरीब नहीं है। ये हाइली ट्रेन्ड, हाइली एजुकेटेड लोग हैं। कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं एंड दिस इज़ अ न्यू गेम ऑफ आईएसआई। जब आप इस प्रकार के वेल एजुकेटेड लोगों का इस्तेमाल करते हैं, जब आप उनकी आईटी और फाइनेंस और दूसरे ऐसे टेक्निकल नॉलेज की एक्सपर्टीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका जो ऑपरेशन, आपका जो आतंकवादी ऑपरेशन है, ये और ज़्यादा एफ़िशिएंट हो जाता है। आप उतना जल्दी पकड़े नहीं जाएँगे, राइट? और इट इज़ वेरी हार्ड टू डिटेक्ट दिस व्हाइट कॉलर टेररिस्ट्स। ये सोसाइटी में इतने घुल-मिल जाते हैं, फ्रंट में एक बहुत ही लेजिट जीवन जीते हैं। किसी को उनके परिवार के जनों को भी कभी डाउट नहीं होगा कि उनके प्रियजन जो हैं वो इस प्रकार की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व्ड हैं। कॉर्पोरेट जिहाद जैसी चीज़ जो है वो आज रियलिटी बन चुकी है। नासिक में एक केस सामने आया है कि एक ऑर्गेनाइज़ेशन जो है, इट वाज़ ऑपरेटिंग एज़ अ बीपीओ, बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग ऑर्गेनाइज़ेशन। फ्रंट में से आपको लगेगा कि एक बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत लेजिट कंपनी है। लेकिन पिछले दरवाजे में फंड के लिए, टेररिस्ट फंड्स के लिए, टेररिस्ट नेटवर्क्स के लिए चीज़ें जो हैं वो प्लान की जाती थी, राइट? महिलाओं को इन्वॉल्व किया जा रहा है। इन जनरल एक एक असम्पशन रहता है कि भई महिलाएँ इस प्रकार की एक्टिविटीज़ में शामिल नहीं होती है। दे आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। ऐसा एक इन जनरल असम्पशन है एंड दैट्स व्हाट दे आर डूइंग हियर। इसी असम्पशन का ये फ़ायदा उठा रहे हैं। महिलाओं को रेडिकलाइज़ करके कम्युनिकेशंस के लिए, दूसरी प्रकार की जो फैसिलिटीज़ हैं, उनके लिए महिलाएँ जो हैं, उनका उपयोग किया जा रहा है। सो ये सारी चीज़ें जब हम समझते हैं, देखते हैं, तो लगता है कि ये जो ट्रेडिशनल एक्सट्रीमिस्ट की जो मेथड्स थी, पहले बॉर्डर वाले रीजन जो थे, तो पहले बॉर्डर क्रॉस करके हमारे देश में आते थे। फिर बॉर्डर में या फिर बॉर्डर वाले रीजन में रहने वाले लोगों को रेडिकलाइज़ किया जा रहा था। आज हमारे देश के नागरिकों को, अलग-अलग कोनों में रहने वाले हमारे देश के नागरिकों को रेडिकलाइज़ किया जा रहा है, राइट? सो दैट्स व्हाई आई सेड द थ्रेट इज़ नॉट ओवर। इन फैक्ट वी हैव टू बी बिट मोर विजिलेंट। एक पूरा हिडन नेटवर्क भी इनका चल रहा है। महाराष्ट्र और पुणे में से ये मॉड्यूल जो है वो सामने आया है, आईएसआईएस लिंक्ड मॉड्यूल्स, और इसमें बहुत सारे स्लीपर सेल्स को पकड़ा गया, राइट? उनकी पूरी रिक्रूटमेंट की ड्राइव चल रही है। एक्सप्लोसिव्स को लेकर वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं और ये इंटरकनेक्टेड है पैन इंडिया। हमारे देश के अलग-अलग कोनों में ये स्लीपर सेल्स हैं और सिर्फ हमारे देश में नहीं, दुनिया के अलग-अलग देशों के स्लीपर सेल्स के साथ दे आर इन एक्टिव टच। अभी कुछ समय पहले मुज़फ्फरपुर में से AK-47 का एक कंसाइनमेंट मिला। AK-47 मिलना इट्स अ बिग थिंग एज़ यू नो। एक पिस्तौल मिलती है, कट्टा मिलता है, तो दैट्स आल्सो अ बैड थिंग, बट AK-47 इज़ अ बिग थिंग। द डैमेज दैट दिस सॉर्ट ऑफ वेपन्स कैन कॉज़, यू कैन इमेजिन। तो एक पूरी
ऑर्गेनाइज्ड सप्लाई चेन इनकी हमारे देश में चल रही है और बाहर से भी सपोर्ट मिल रहा है, एक्सटर्नल सपोर्ट है और डोमेस्टिक ऑपरेटिव्स, ये एक नई चीज स्टार्ट हो गई है। इसको मैंने खुद का एक नाम दिया है, इट इज कॉल्ड टीपीओ, टेरर प्रोसेस आउटसोर्सिंग। पहले आपको आतंकवादियों को किसी देश में या फिर भारत में भेजना पड़ता था, अब आप यहां से ही रिक्रूट करके हमारे ही देश के खिलाफ जो है वो इस प्रकार की एक्टिविटीज कर पा रहे हैं। सो दिस इज अ वेरी सैड पार्ट। अर्बन टेररिज्म, ऐसे लोकेशंस को सिलेक्ट किया जाता है जिन पर सबसे ज्यादा मीडिया का ध्यान जाए। अगर कोई आप फॉर एग्जांपल ये रेड फोर्ट वाला केस आप देख लीजिए, राइट, तो हाई साइकोलॉजिकल डैमेज पहुंचाने के लिए इस प्रकार के लोकेशंस को चुना जाता है। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दिस फैक्ट। हाल ही में दिल्ली का एक स्टेशन है, इसको कैंट स्टेशन कहते हैं, कंटोनमेंट स्टेशन है इसका नाम पूरा, राइट, दिल्ली कंटोनमेंट स्टेशन। तो यहां पर से एक 16 पावर्ड सीसीटीवी कैमरा मिला है। आतंकवादियों ने यहां पर इस स्टेशन में एक 16 पावर्ड सीसीटीवी कैमरा फिट किया था। ऐसा क्यों किया था? ऐसा इसलिए किया था क्योंकि यहां पर हमारे काफी सारे सोल्जर्स आते जाते रहते हैं, तो हमारी जो मिलिट्री है उस पर रियल टाइम नजर रखने के लिए, फिर हमारी मिलिट्री की जो मूवमेंट्स हैं, कौन से ऑफिसर्स कहाँ जाते हैं, कब जाते हैं, ये सारी चीजें जो हैं ये फॉरेन के हैंडलर्स को भेजी जाती है, राइट। तो इस प्रकार की चीजें जो है वो चल रही है। अब प्रश्न यह है कि ऐसी चीजों से हम फाइट कैसे करें? इसके सॉल्यूशंस में से नंबर वन सॉल्यूशन दैट इज, देयर आर फ्यू थिंग्स, राइट, ये कोई ऐसा नहीं है दिस इज नंबर वन नंबर टू, आई एम जस्ट गिविंग नंबर्स टू रिमेंबर थिंग्स। सो नंबर वन इज, लेट्स से, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन। अलग अलग एजेंसीज जो हैं उनके बीच में एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन हो। देन रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग, ये कुछ बेसिक चीजें हैं। देन वी हैव लॉन्च्ड प्रहार। 22 फरवरी 2026 को होम मिनिस्ट्री ने, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने भारत की पहली नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी और स्ट्रेटजी, जिसका नाम है प्रहार, इसको लॉन्च किया है। इसका इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है। वी हैव टू मेक श्योर कि ये एक बहुत ही ऑप्टिमल लेवल पर ऑपरेट करे। एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना ताकि हम इस प्रकार के हमलों को पहले से ही डिटेक्ट कर सकें, राइट। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट आवर यंगस्टर्स, उनको मिस इन्फॉर्मेशन से बचाना है। स्कूल में जो एजुकेशन सेटअप है वहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी के साथ जुड़ी हुई अवेयरनेस क्रिएट की जाए और इसी के साथ हमारे देश में अमन हो, सोशल हार्मनी बिटवीन वेरियस डिफरेंट कम्युनिटीज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। NSA अजीत डोभाल साहब ने भी इस विषय पर एक बात की थी, एक वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था। उन्होंने कहा था कि सरकार का ये प्लान नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को पीछे छोड़कर बाकी के लोगों की जो तर्क की है या फिर जो विकास है उस पर देश का हर एक नागरिक जो है उसको हमें साथ में लेकर चलना है, वरना ऐसी चीज़ों को हम नहीं रोक पाएंगे। और एक स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजिकल काउंटर नरेटिव क्रिएट करना। देखिए, आतंकवाद जो है ये एक विचारधारा है। आप एक आतंकवादी को मार सकते हैं, लेकिन आतंकवाद जो एक विचारधारा है उसको हमें खत्म करना है। दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट डिफिकल्ट फाइट, बिकॉज विचार को मारना जो है वो नियरली इम्पॉसिबल है। बट with the right mindset, with harmony, with understanding, with common sense, we can beat terrorism. So that's basically everything in today's discussion. Thank you very much for your love and support. God bless you all. Jai Hind.